गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज देखिए स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ या गुण। देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 11th कॉमर्स वाले स्टूडेंटों के लिए है। चैप्टर नंबर 4 जो आपके पास बुक है एक्टिव की, जो चित्रा प्रकाशन एक्टिव कि चैप्टर नंबर 4 से ये वीडियो है आपकी, उसी में आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो देखिए, आते हैं टॉपिक पर। फर्स्ट पॉइंट है खातों की गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच संभव। देखिए, यदि बिजनेस के जो खाते हैं अगर डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर तैयार किए गए हैं, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किए गए हैं, तो हम खातों की आसानी से जांच कर सकते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत तलपट तैयार किया जाता है और तलपट बना करके हम खातों की शुद्धता की जानकारी कर सकते हैं कि हमारे जो खाते हैं वो शुद्ध हैं या गलत हैं। क्योंकि तलपट के यदि दोनों पक्षों का योग समान नहीं आता है तो ये माना जाता है कि हमारे जो खाते हैं वो शुद्ध नहीं हैं। अतः हम डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर अपने बिजनेस में तलपट तैयार करके खातों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, समस्त लेनदेनों का पूर्ण ज्ञान। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर यदि बिजनेस के खाते रखे गए हैं तो हम बिजनेस के समस्त लेनदेनों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे बिजनेस के क्रेडिटर्स कितने के हैं, डेटर्स कितने के हैं, इनकम कितने की हैं, एक्सपेंसेस कितने के हैं, असेट्स कितने की हैं, लायबिलिटीज कितने की हैं, ये सारी जानकारी हम अपने खातों से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, आर्थिक स्थिति का ज्ञान। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर यदि खाते तैयार किए गए हैं तो हम अपने बिजनेस की आर्थिक स्थिति का सही पता लगा सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, हमारी बिजनेस की कंडीशन क्या है, हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारे बिजनेस की असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, सारी जानकारी हम आसानी से डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है 4, अनुमानित तथा वास्तविक लाभ के अंतर की जांच। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर हम अनुमानित लाभ और वास्तविक लाभ के अंतर की जांच कर सकते हैं कि जो हमारा अनुमानित लाभ है और जो हमारे बिजनेस को एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए स्टूडेंट, अनुमानित लाभ वो होता है जिसमें हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे बिजनेस को नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट होने वाला है, एक अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे बिजनेस को जब सपोज करो 5 लाख का प्रॉफिट होने वाला है, तो ये क्या होगा, अनुमान है कि हमने एक प्लानिंग कर ली है कि हमारे बिजनेस को 5 लाख का प्रॉफिट होगा, लेकिन एक्चुअल में हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 4 लाख का। तो कितना अंतर हो गया, 1 लाख। तो ये होता है हमारा अनुमानित तथा वास्तविक लाभ के अंतर की जाँच। तो डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर यदि खाते तैयार किए गए हैं तो हम अनुमानित लाभ और वास्तविक लाभ के अंतर की जांच कर सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट, जालसाजी व धोखेबाजी से सुरक्षा। देखिए, यदि दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर खाते तैयार किए गए हैं तो इसके आधार पर कोई भी कर्मचारी या कोई भी अकाउंटेंट अपने मालिक से कोई भी जालसाजी या धोखेबाजी नहीं कर सकता है, कोई भी बेईमानी नहीं कर सकता है। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर जब खाते तैयार किए जाते हैं तो उसमें धोखाधड़ी या बेईमानी की संभावना बहुत कम रह जाती हैं। नंबर 6 पॉइंट, अशुद्धियों को सरलता से ज्ञान। देखिए, यदि दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर हम खाते तैयार करते हैं और उनमें कोई अशुद्धि होती है तो हम उन अशुद्धियों का आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे
कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं और वो गलती से रॉन्ग रिकॉर्ड हो जाता है, गलत रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसको तलपट बना करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि तलपट शुद्धता की जांच करता है। यदि आपकी कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे आपको लिखने थे 10 रुपये जनरल एंट्री में, तो आपने 100 रुपये से ट्रांजैक्शन किया, लेकिन लेजर में हमने ट्रांसफ़र कर दिया 10 रुपये से, गलती से 100 की जगह 10 रुपये लिख दिए। तो ऐसी स्थिति में हम तलपट बना करके उस अशुद्धि का पता लगा सकते हैं। नंबर 7 पॉइंट, कर निर्धारण में सहायक। देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर जो खाते तैयार किए जाते हैं वो शुद्ध और स्पष्ट माने जाते हैं, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर जो खाते तैयार किए जाते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित रूप से रखे जाते हैं। तो अतः उन खातों को जांच करके ही एक टैक्स ऑफिसर किसी भी बिजनेसमैन पर या किसी भी व्यक्ति पर टैक्स का निर्धारण करता है और टैक्स लगाता है, जैसे इनकम टैक्स, आयकर, वाणिज्य कर, संपत्ति कर, सेवा कर, आयात व निर्यात कर आदि। तो ये सभी टैक्स का जो निर्धारण करता है एक टैक्स ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, और वह टैक्स ऑफिसर डबल एंट्री सिस्टम के खातों की जांच करके या डबल एंट्री सिस्टम के खातों के द्वारा उनका एनालिसिस करके ही एक टैक्स का निर्धारण करता है। नंबर 8 पॉइंट, लोचदार प्रणाली। देखिए, इस प्रणाली के आधार पर डबल एंट्री सिस्टम जो होती है वो लोचदार प्रणाली होती है, क्योंकि यदि कोई भी बिजनेसमैन अपनी सुविधा के अनुसार अकाउंटेंट वर्क के लिए रजिस्टर रख सकता है, बहिया रख सकता है, यानी कि यदि वो चाहे तो वह व्यापार के अनुकूल पुस्तकें रख करके लेखे किए जा सकते हैं। कोई भी व्यापारी व्यापार के अनुकूल पुस्तकें रख करके या रजिस्टर रख करके अकाउंटिंग का वर्क किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रणाली। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम एक वैज्ञानिक प्रणाली है, क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत कुछ निश्चित नियम और सिद्धांतों को अपनाया जाता है। इस प्रणाली में कुछ नियम पाए जाते हैं, कुछ सिद्धांत पाए जाते हैं, एक व्यवस्थित क्रम पाया जाता है, इसीलिए इस प्रणाली को एक वैज्ञानिक प्रणाली माना जाता है। नंबर 10 पॉइंट, तुलनात्मक अध्ययन संभव। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन संभव है। हम कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर प्रॉफिट क्या था और करंट ईयर प्रॉफिट क्या है, यानी कि 2 या 2 से अधिक अवधि के बीच हम लाभ और हानि की तुलना कर सकते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम की तुलना कर सकते हैं, असेस्ट और लायबिलिटी की तुलना कर सकते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा यदि खाते तैयार किए गए हैं तो हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। नंबर 11, कर्मचारियों को लाभ। कर्मचारियों को लाभ। देखिए, यदि दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर खाते तैयार किए गए हैं तो कर्मचारियों को विभिन्न लाभ होते हैं, जैसे कर्मचारियों के आत्मविश्वास में वृद्धि, उनके विश्वास में वृद्धि होती है। कुशलता के आधार पर कार्यों का विभाजन, कि जिस कर्मचारी की जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उसके आधार पर उनको कार्य दिया जाना चाहिए, और योग्यता के अनुसार सैलरी या परिश्रमिक, कि जो हमारे कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनकी योग्यता के अनुसार ही उनको सैलरी या कमीशन दिया जाना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, सरकार को लाभ। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम से यदि बिजनेस के खाते तैयार किए जाते हैं तो सरकार को भी बहुत लाभ होते हैं, जैसे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाना। यदि सरकार का भी देखो बिजनेस होते हैं अलग अलग, तो सरकार अपने बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन का पता लगा सकती है कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं, या हमारा जो बिजनेस है उसमें असेस्ट और लायबिलिटी की कंडीशन क्या है, या हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इस चीज़ की जानकारी हम सरकार कर सकती है, तथा सरकार टैक्स का निर्धारण करती है।
डबल एंट्री सिस्टम से सरकार को और क्या लाभ होता है कि वह किसी भी बिजनेस पर टैक्स का निर्धारण आसानी से कर सकती है। और जो भी व्यवसाय संबंधी कानून होते हैं या जो भी एक्ट होते हैं उनमें यदि कोई भी संशोधन किया जाता है तो वो भी डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर आसानी से किए जा सकते हैं। तो ये देखिए सभी आपका ये था एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। देखिए स्टूडेंट, ये आपकी हेडिंग है, मैं एक बार आपको ये पूरा बता ही देता हूँ। 12 हेडिंगों पर मैंने आपसे डिस्कस किया है। यहाँ से देखो साफ दिखाई दे रहा है। तो चैप्टर नंबर 4 से सभी स्टूडेंट इस टॉपिक को और एक बार पढ़ लेंगे और 2 बार कम से कम वीडियो सुनेंगे तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगी। तो सभी स्टूडेंट वीडियो कंटिन्यू सुने, रेगुलर सुने, कोई भी वीडियो मिस ना करें। यदि आप कंटिन्यू डेली आप वीडियो सुनोगे और डेली बुक से पढ़ोगे तो आपके समझ में आता रहेगा। और सभी स्टूडेंट फेयर कॉपी भी साथ के साथ बना दें। इन टॉपिकों को फेयर कॉपी पे एक्सप्लेन करके तो फेयर कॉपी तैयार करें। ओके स्टूडेंट।